चेन्नई सुपर किंग ने स्पिन लगा करके, स्लिप लगा करके मुंबई इंडियंस को घेर लिया। और ऐसा लग रहा था कि ये वही चेन्नई सुपर किंग है जो 2010-11 में हुआ करती थी, जब अपने प्राइम पे हुआ करती थी। लेकिन कुछ चमन चिरांड हैं यूट्यूबर जो प्रिडिक्शन किए बैठे थे पहले कि मैं तो लिख के देता हूँ चेन्नई सुपर किंग हारेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ मुंबई इंडियंस फेवरेट है। और एक बड़े दिग्गज चैनल के पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तक वाले भैया गुप्ता जी। वो क्या कह रहे थे, जब फर्स्ट इनिंग ओवर हुआ, संजू सैमसंग ने सेंचुरी लगा दिया, तो वो ये चला रहे थे अपने चैनल पे कि संजू सैमसंग ने बहुत स्लो इनिंग खेली है। क्या संजू सैमसंग को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है? संजू सैमसंग को देखना चाहिए कि आजकल का क्रिकेट कहाँ चला गया है, ये तो बहुत स्लो इनिंग है। पहला जो सेंचुरी मारा था वो भी थोड़ा स्लो था, क्रिकेट बहुत ऊपर जा चुका है। उसके साथ देने वाले उसके चिरकुट 2-4 दोस्त वो भी वहाँ पे बैठ करके यही कह रहे थे कि भैया ये देखो बहुत स्लो इनिंग है, मैं तो पहली सेंचुरी में भी मतलब बोला था, लेकिन वो मैच जीत गए थे। अब जब जैसे ही ये मैच हम जीते, इनके सुर सेकेंड इनिंग में पूरी तरह बदल गए भाई। गलती एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं ये। तो इन्होंने क्या कहा, देखो जी, संजू ने तो इनिंग को कंस्ट्रक्ट किया है, पारी को बुना है। अबे बुना है, तेरा धनिया बुन दिया है उन लोगों ने। पारी नहीं बुना है सिर्फ, कईयों के पिछवाड़े में धनिया बो दिया है। इस तरीके की पारी थी। फर्स्ट इनिंग में तुम उसको स्लो बता रहे थे, सेकंड इनिंग आते आते कह रहे हो कि पारी को कंस्ट्रक्ट किया है। ये इनके यूट्यूब चैनल पे है भाई। और ये मोटा हाथी, बेबी एलिफेंट, छोटा भीम, डोरेमोन वहां पर बैठ करके एक दिन पहले तक ये कह रहा था कि सीएसके का कमबैक तो मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि छोटी टीमों के अगेंस्ट में आया है। जब इसके बाप की टीम के अगेंस्ट में आया तो ये संट था कल। कह रहा है मुंबई इंडियंस पे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, संजू सैमसंग के अलावा खेला ही कौन है। अबे भूतनी के, तू एक दिन पहले सीएसके को सीधा साइडलाइन कर दिया था। और सीएसके की ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत है मुंबई इंडियंस के ऊपर, वो भी तब जब सीएसके सबसे खराब दौर से गुजर रही है, सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सीएसके के जो रेगुलर स्टार प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी, जो सीएसके के करता धरता हैं, वो थे ही नहीं, और वो है भी नहीं। उनके बिना ये लड़के खड़े हुए हैं। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, हैट्स ऑफ है भाई। और इन तमाम ऐसे चमन चिरांडों का ये जो यूट्यूब चैनल है, उसको एक तरीके से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि ये सिर्फ ट्रोलिंग के लिए हैं, ये एनालिसिस नहीं करते हैं, ये ट्रोलर्स हैं। इनकी एनालिसिस कैसे गलत हो सकती है, तुम ये देख लो कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल, एक वो सुशांत चलाता है, एक ये डोरेमोन, छोटा भीम, ये चलाता है, एक गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी को तो मैं पर्सनली मतलब अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि बहुत पुराने हैं। और जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का नाम भी नहीं था तब से वो बंदा लगा हुआ है, तो वो तो मेरे रोल मॉडल हैं। लेकिन कल का उनका एनालिसिस देख के मैं भी शौक था कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो यार। 175 का स्ट्राइक रेट है पूरे आईपीएल में संजू सैमसंग का, क्या चाहिए तुमको उससे? तुम शिवम दुबे पे बात नहीं कर रहे हो, तुम ऋतुराज गायकवाड़ पे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जो बंदा परफॉर्म कर रहा है तुम उसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दे रहे हो। और ये हुले लेले करने वाला छोटा भीम, इसको चाहिए कि भाई बंदर का नाच नचाता है ये, रात को 10 बजे लाइव आकर के मदारी बन जाता है, देखने वाले देखते हैं। एनालिसिस में यही कि सीएसके की ट्रोलिंग, सीएसके हारेगी, सीएसके ये, सीएसके वो, सीएसके माई, सीएसके बाप, यही चलते रहता है इसका भाई। उधर सुशांत वाला गैंग आपको पता ही है, ये सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे थे? एनालिसिस थोड़ी कर रहे थे, टीम कॉम्बिनेशन पे बात थोड़ी कर रहे थे, ये कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। इनके मन में था कि सीएसके हारेगी, और जनता का जो गुस्सा है उसको यूटिलाइज करो, दो फैन बेस को लड़ा दो और अपना पैसा छापो। लेकिन इकलौता द क्रिकेट हडल था जहां पे कल लाइव, परसों लाइव में आकर के, सॉरी, मैंने कहा था देखो मुंबई इंडियंस एवरेज टीम है, और मुंबई इंडियंस एवरेज ही रहेगी, सीएसके वन साइडेड ये मैच जीतेगी। अगर परसों का रात का मेरा लाइव अगर जाके देख सकते हो तो देख लेना। इवन कल मैच चालू होने से पहले भी 2 घंटे पहले मैंने वीडियो डाला था और बोला था गट फीलिंग है सीएसके जीतेगी। उसका कारण ये था कि सीएसके एज ए टीम कलेक्टिवली उतना बुरा नहीं कर रही थी। एक दो पक्ष हैं जो कमजोर पड़ जा रहे हैं, जिसके चक्कर में हम लोग मैच हार जा रहे हैं। कुछ मैनेजमेंट की गलतियां हैं, जो अकील हुसैन को बिठा दिया था पिछले मैच में, तो वो भी गलती थी। ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म अपने आप में गलती है। खलील इंजर्ड हो गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते। आयुष मात्रे इंजर्ड हो गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते। मुकेश चौधरी
आप समझो करेज चाहिए, गूदा चाहिए भाई। उसकी मम्मी का देहांत हो गया, उसके बावजूद भी वो टीम के लिए आके खेला। और ऋतुराज गायकवाड़ जैसा कप्तान, हैट्स ऑफ, कि जीतने के बाद उसने ध्यान रखा। मुकेश चौधरी कोई जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन भाई, पहले 13 गेंदों में 11 डॉट डाले हैं। और छोटे मोटे प्लेयरों को नहीं डाले हैं, सूर्या, तिलक, क्वांटम डिकॉक, इन लोगों को डाला है। तो वो जिगरा चाहिए, वो गुर्दा चाहिए। और उसको डेडिकेट किया। ये मैच जो जीता सीएसके ने, कप्तान ने खुद जाकर के कहा कि ये जो मैच हमने जीता है, ये मुकेश चौधरी के लिए जीता है और ये जीत उसको डेडिकेट करते हैं। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स थे, मैं इनके नॉलेज पे इसीलिए सवाल उठाता हूँ, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है। वो बैठ करके कह रहा है कि सीएसके जो है संजू सैमसन के दम पे जीत गई है, वरना ये जीत मैंने नहीं रखती है। मोटा हाथी। बताओ कितना मतलब बेशरम लोग हैं ये, कि मतलब एक तरीके से तुम 100 रन से जीते हो, इतिहास की सबसे बड़ी जीत तुम मुंबई इंडियंस के ऊपर दर्ज किए हो। और यूट्यूबर्स जो हैं इतने बायस्ड हैं कि वो अपनी अपनी टीमों की चाटने में लगे। भाई बिल्कुल चाटो यार, तुम्हारी फेवरेट टीम है, वैसे मेरी भी कोई फेवरेट टीम है, बिल्कुल चाटो, खुलेआम चाटो, लेकिन पारदर्शिता तो रखो। जैसे मैं जब वीडियो बनाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पंजाब अच्छा खेल रही है, 110% अच्छा खेल रही है, राजस्थान अच्छा खेल रही है, क्योंकि राजस्थान के पास बॉलर्स हैं। दिल्ली अच्छा नहीं खेल रही है तो उसको क्रिटिसाइज करता हूँ। लेकिन जब दिल्ली और एमआई का मैच था दिल्ली में, तो मैं दिल्ली को सपोर्ट करने गया था। तो जब तुम इन चीज़ों को बारीकी से देखोगे ना, तो ये पता चलेगा ये सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं, ये अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये क्रिकेट नहीं चला रहे हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहिए था, क्रिकेट की बात होनी चाहिए थी। अब दिक्कत क्या होता है, इनके 4 फैन्स आकर के सीएसके को क्रिटिसाइज करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को क्रिटिसाइज करेंगे, तो मेरे जैसे फैन को भी आकर के रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना। तो इन बिटवीन क्या होता है, जो ओरिजिनल क्रिकेट की बात होती है वो दब जाती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आकाश चोपड़ा को ज़्यादा सुनते हैं, इयान बिशप को कम ही सुनते हैं। क्योंकि ज्ञान की बात जो ज़्यादा करता है उसको यहाँ ज़्यादा सुना नहीं जाता है। तो मैंने वीडियो बना करके बताया था कि ये एवरेज टीम है, ये तिलक वर्मा के दम पे चल रही है। और एक मैच ही चली तिलक वर्मा के दम पे। तो जितने भी यूट्यूबर्स थे, आपको शीशे में झांकने की जरूरत है कि अगर यहाँ से 2 मैच चेन्नई सुपर किंग जीत जाती है, तो तुमको तो भाई जनता रेल देगी। तुम बैठ करके संजू सैमसन के इनिंग को स्लो बता रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि भाई मैं तो दिल्ली से जो जीते हैं चेन्नई वाले, इसको मैं मानता ही नहीं। मैं तो मानूंगा जिस दिन मुंबई को पेलेगी। मुंबई को पेल दिया, इतिहास की सबसे बड़ी हार थमा दी भाई। मुंबई इंडियंस और हेटर्स को चेन्नई सुपर किंग एंड फैंस ने कल किलोमीटर के रफ्तार से पेला है। और ये वो टीम है कि एक बार सुगबुगाहट लग गई ना जीतने की, तो जल्दी हारते भी नहीं है। जब टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ था तभी मैंने कहा था 6th टाइटल लोडिंग। तो क्या 6ठा टाइटल आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना और अपना ओपिनियन जरूर देना। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि अगला वीडियो सीधा आपकी फीड में आए। थैंक यू।